जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अवर न्यू सीरीज। इन दिस सीरीज व्हाट वी विल डू इज दैट हम लोग एक स्टॉक पकड़ेंगे हर रोज और उसको थोड़ा सा डीप में एनालाइज करेंगे फ्रॉम बोथ द फंडामेंटल एंड द टेक्निकल पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो द बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑन हाउ द कंपनी इज शेपिंग अप और हाउ दैट इंडस्ट्री इज शेपिंग अप। तो आइडिया लग जाएगा कि भाई उस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलिए, आज का हमारा जो स्टार्ट है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 स्टार बिजनेस लिमिटेड। ये एक ये एक कंपनी है जिसको जो कि अपने NBFC फॉर्मेट में है और ये 1984 में इस्टेब्लिश हुई थी, जहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बोलते हैं इनको। और ये लोग लोन देते हैं टू अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट्स। दिस कंपनी इज़ मेजरली इनटू द साउथ इंडियन मार्केट, जहाँ पे ये इंडिविजुअल्स को और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को और एंटरप्रेन्योर्स को, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को लोन दिए जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन 65% CAGR बिटवीन 17 to 21, बट अभी उतना ग्रो नहीं कर रही है। तो वो भी एक बार रीज़न समझेंगे क्या हो रहा है इसमें। ओके, सो दिस इज द टोटल द स्प्रेड ऑफ द कंपनी। इट इज़ मेजरली इनटू तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन तेलंगाना, देन कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड बाकी अभी नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया में कमी है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हैज़ क्रिएटेड अ बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग द अप्रोप्रिएट रिस्क फ्रेमवर्क एंड द आइडल इंस्टॉलमेंट। तो इनका अपना ये कोशिश करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कम रखें और इसको अगर ग्रोथ भी लेने से थोड़ा इनको डाउन करना है तो वो भी ये लोग ध्यान रखते हैं। वो हम आगे नोट्स में पढ़ेंगे कि नवंबर की कॉल में क्या क्या डिस्कस हुआ है। कंपनी हैज़ एन AUM राइट नाउ ऑफ अराउंड 9,000 करोड़, जो कि AUM इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो कंपनी अपना मैनेज करती है बाकी लोगों के लिए। और रिपोर्टिंग ऑफ 43% ईयर ऑन ग्रोथ। एवरेज टिकट साइज इज 0.34 मिलियन रुपीज़, सर्विंग 362,748 लाइव अकाउंट। सो बेसिकली ये लोन भी देती है और फिर ये मार्केट से लोन उठाती है। और जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है कुछ 20 से 22% का होता है, जिस पे ये लोन देती है और लोन उठाती है, उसमें तो 7-8%, 10% पे जो उठाती होगी, जो बैलेंस है वो इनका इनका प्रॉफिट होता है। ओके, सो लेट्स गो टू द अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज द मार्केट कैप। इट इज़ एन 18,000, फेयरली मिड कैप, बहुत छोटी कंपनी नहीं है। एंड करंटली ट्रेडिंग एट अ PE ऑफ 19। अगर आप इसका 5 ईयर का PE देखेंगे तो 28 और 28 है। 3 ईयर PE भी 28.6 है, 5 ईयर भी 28.6 है। डेट टू इक्विटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है फॉर अ फाइनेंस कंपनी, जो कि 3, 3.5, 4 तक भी जाता है। पेट्रोल स्कोर डेफिनेटली कम है। करंट रेट अभी 635 पे कर रही है। बुक वैल्यू 196 है, तो रफली 3.5 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू है। तो बहुत सस्ती तो नहीं है इस समय, बट एक बार समझते हैं क्या चल रहा है। बट PE के हिसाब से सस्ती है। 28 के PE जो इसका ट्रेंड रहता है उसके अगेंस्ट में 19 है, तो रफली 34% डिस्काउंट में मिल रही है। इसको देखें तो इंडस्ट्री PE और ROCE भी 15.5 और ROE भी 17.5% है। और बड़ी बड़ी बैंक्स का भी अगर हम देखेंगे तो भी इतना नहीं होता। अभी हम पीयर कंपेरिजन में जाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो 3 साल के चार्ट पैटर्न को, तो 3 साल के चार्ट पैटर्न में ये शेयर 500, 550 से ट्रेड करके एक टाइम पे 700, 750, 800 तक भी गया था। यहाँ पे कुछ 900, 889 का भी हाई बनाया था और अभी फिर ये डाउन जाके कुछ 650 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसके PE ट्रेंड को देखेंगे 3 साल के, तो पिछले 3 साल के PE ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो इसका अर्निंग पर शेयर तो डेफिनेटली इंप्रूव हुआ ही है। और जो PE जो कभी एक टाइम पे 35, 36 के PE पे टच कर गया था, जो कि वेटेड एवरेज 28 हमने बात किया है, वो अभी 19 के आसपास चल रहा है। तो PE में डेफिनेटली सस्ती है। EPS कंटिन्यूसली इंप्रूविंग ट्रेंड है। और इसी को ही एक तरीके से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बोलते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं। अगर आप पीयर कंपैरिजन में जाके बात करेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी इस सेक्टर की बजाज फाइनेंस है, जो कि लोन देती है आपका। बजाज फिनसर्व भी एक तरीके से बजाज फाइनेंस का ही एक कॉन्ग्लोमरेट है। जियो फाइनेंशियल है, बजाज होल्डिंग्स है, एंड HDFC, AMC तो ये मोर ऑफ म्यूचुअल फंड है। बट 5 स्टार बिजनेस में आप देखेंगे तो इसका करंट मार्केट कैप 18,000 करोड़ है वर्सेस 4, 4.25 लाख करोड़ हो बजाज फाइनेंस। और अगर इसके प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये लास्ट है इन टर्म्स ऑफ, लाइक 8 नंबर पे आ रही है इन टर्म्स ऑफ द टर्नओवर इनमें। और अगर आप इसके प्रॉफिट की बात करेंगे पूरे साल का, तो 972 करोड़ है, जो भी सबसे कम ही है। बट अगर आप इसके रेशियो की बात करेंगे तो 17% का ROE दे रहा है। यहाँ पे ROE बाकी लोगों का नहीं है, बट हम लोग समझ सकते हैं क्या चल रहा है। अगर हम बजाज फाइनेंस का ROE जाके क्लिक करें तो बजाज फाइनेंस का ROE 22% है और इसका 17% था, हमने जो देखा था। तो रफली सेल्स में जाके देखेंगे तो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स इंप्रूव हुआ है। 702 का हाईएस्ट एवर सेल्स है। नेट प्रॉफिट में जाके देखेंगे तो 118 से 268 है। और अगर आप पिछले 3 क्वार्टर या 3 साल की बात करेंगे, 12 क्वार्टर की बात करेंगे, तो इसने रफली अपने टर्नओवर को 2.5 टाइम से बढ़ाया है और अपने प्रॉफिट को भी अराउंड 2.5 टाइम से बढ़ाया है। तो इसका ऑपरेशनल मार्जिन ऑफ लेवरेज भी ठीक ठाक चल रहा है। और अगर ये OPM की बात करेंगे तो 76% की OPM पे काम कर रहा है। अगर आप यही बजाज फाइनेंस का OPM देखेंगे तो फॉर कंपैरिजन पर्सपेक्टिव हमको देखना चाहिए। फाइनेंसिंग मार्जिन इसका 27 से 30% है और उसका 75% है। तो
वॉट एवर टर्न ओवर इट कम्स 75% ऑफ इट्स प्रॉफिट फॉर देम, बिकॉज ये लोग छोटे उसमें भी डील करते हैं लेंडर्स के, जिनका हाई इंटरेस्ट रेट ये लोग चार्ज कर पाते हैं। कमिंग ऑन टू सेल्स, ईयर ऑन ईयर अगेन 86 करोड़ से अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-7 सालों में बढ़ा के 2500 करोड़ हो गई है, और यहाँ पे प्रॉफिट को भी 19 करोड़ से बढ़ा के 972 करोड़ है। सो ईयर ऑन ईयर भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर है टर्नओवर है। सो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 5 साल में 40% से कंपाउंड किया है, और अभी टाइम ट्रेलिंग 12 मंथ में भी 40% है, और स्टॉक प्राइस अभी इसका नीचे चल रहा है -14% लास्ट ईयर से। सो ये एक डिस्काउंटेड कंपनी अवेलेबल हो सकती है। अगर आप इसका रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व भी इसने ग्रो किया है, और रिजर्व के साथ बोरोइंग भी उसी रेशियो में ग्रो हुई है 1.2 टाइम्स 1.3 टाइम्स, और ये लोग लोन लेके ही लोन दे पाएंगे, तो फिर ये लाजमी है। अगर आप इसका फिक्स एसेट देखेंगे तो फिक्स एसेट भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, और ज़्यादा फिक्स एसेट का मतलब है ज़्यादा ऑफिस है, ज़्यादा ऑफिस का मतलब ज़्यादा कस्टमर्स जो कि इनसे सामान खरीदेंगे या लोन लेंगे। ओके, ROCE में देखें तो ROCE भी कंसिस्टेंट है, कोई ऐसा डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड नहीं है, 15-17% 16% के आसपास चलता है, तो कोई बुराई नहीं है। प्रोमोटर्स में यहाँ पे थोड़ा सा खेल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स ने अपनी ओनरशिप कम करी है, हाउएवर वो सारी FIIs ने खरीदी है, तो आप देखोगे तो पब्लिक के पास कम ही गई है। पब्लिक 50-52% पे होता था, फिर यहाँ पे 10% 11% पे आ गया, और अभी 10-11% 12% पे ही चल रहा है। DIAs ने भी अपनी बढ़ाई है, 5% से 9% आ गया, और इन लोगों ने तो FIIs ने तो काफ़ी पैसा डाला ही है, तो वो भी यहाँ पे एक चीज़ है। चलिए इसके एक बार नोट्स को नज़र मारते हैं। लास्ट ईयर इन्होंने कैसा किया, दे ओपन 113 मोर ब्रांचेस, 32 ब्रांचेस, 77 स्प्लिट न्यू ब्रांचेस, और स्प्लिट ब्रांचेस में इन्होंने 113 ब्रांचेस ऐड करी हैं। डिसबर्समेंट 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है, और अगर आप इसमें डिसबर्समेंट क्वार्टरली देखेंगे तो 5% थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, और डिक्लाइन भी इसलिए क्योंकि इन लोगों ने बोला है कि हम लोग मॉडरेट जाना चाहते हैं, और ये लोग अपना रिस्क कुछ कम करना चाहते हैं। अगर आप नीचे जाके पढ़ेंगे तो एसेट क्वालिटी में इन्होंने लिखा है कि stage asset quality increased to 1.47%, 1.5 रिफ्लेक्टिंग अ माइनर इंक्रीज इन NPA। तो इनके थोड़े NPA बढ़े, तो इन्होंने कहा कि ठीक है ग्रोथ पे करो, कम करो, बट अपने फोकस पे ध्यान दो, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि आप जबरदस्ती ग्रोथ के पीछे भागते हो तो आप अपनी बॉटम लाइन खराब कर लेते हैं। अगर आप इनको और देखेंगे तो पोर्टफोलियो ग्रोथ में करंट पोर्टफोलियो स्टैंड्स एट 10,927 करोड़, विच इज़ अ 6% क्वार्टर ग्रोथ एंड 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और अगर आप अंडर राइटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका जो हम देख ही चुके हैं कि इनका अभी तक का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर ग्रोथ है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये है, एक बार इसके चार्ट के लेवल्स देख लेते हैं ये कंपनी के। तो अगर आप यहाँ पे जाके नज़र मारेंगे तो इसमें ये इसका चार्ट है। अब मैंने इसको डे लेवल पे खोला है, पहले इसको वीक लेवल पे, पहले इसको मंथ लेवल पे देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होता है कि हमारा मंथ लेवल पे क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे डे लेवल पे, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग वीक लेवल पे। ये क्या हो गया, एक मिनट दीजिए कुछ तो मंथ लेवल पे देखेंगे तो ये कभी 2022 से इसका ट्रेंड दिखा रहा है, कब लिस्ट हुई है वो देखना पड़ेगा, बट हाँ इसने नीचे गया फिर ऊपर गया, अभी इसका एक जोन में फंसा हुआ है, और अभी का ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव है, और इसी नेगेटिव ट्रेंड को देख के ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप हाई फ्लाइंग स्टॉक में ही खरीदते रहेंगे तो आपको घुसने का एंट्री का मौका नहीं मिलता। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हो सकता है मौका मिल जाए। तो अभी ये अपने नेगेटिव ट्रेंड के आसपास चल रहा है। इसको एक बार पॉज करने देंगे, इसको एक बार ऊपर जाने देंगे तो हम इसमें और अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी के लिए डेफिनेटली ये ऊपर जाके 900 का टच करके काफ़ी नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है 3 महीने से लास्ट। अगर हम इसको वीक लेवल पे खोलें तो इसको और समझते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। तो अगर आप वीक लेवल पे देखें तो इसने ऑब्वियसली पिछले 4-5 हफ्तों में किया था, जो पहले 3 हफ्तों में इसका डिक्लाइन आया था वो इसने 2-3 हफ्ते अभी कंसोलिडेशन कर रहा है अपने ही लेवल पे। ये एक तरीके से वेरी वेरी रफली डब्ल्यू पैटर्न आधा बन चुका है। अगर इसने एक और यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई तो फिर हो सकता है कि अपने ये रेजिस्टेंस के बाद जाएगा। रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने कई बार टच किया वीक लेवल पे, जो कि इसका 800 850 का रेजिस्टेंस है। और अगर आप इसका सपोर्ट देखेंगे तो यहीं पे इसने पहले एक बार सपोर्ट लिया था, यहीं पे इसने, अगर मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ पे इसने पहले इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ गया, फिर ये जो इसका लेवल है जो अभी करंट लेवल चल रहा है 635 का, ये एग्जैक्टली इसका करंट सपोर्ट लेवल है। अभी देखते हैं सपोर्ट लेवल पे कैसे बिहेव करता है। अगले 1-2-3 हफ्ते और कंसल्ट करके एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाते तो डेफिनेटली 800 तक जाने की रखता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल काफ़ी ठीक है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। सो दिस कुड बी अ गुड पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद दोस्तों। आप इसमें मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको और कोई शेयर का एनालिसिस करना है, या इस शेयर के एनालिसिस में आपके दिमाग में और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग फिर इसमें देखेंगे कि इसको और क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।